Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Hello children. We are going to learn lesson number 7 कशपा जादव in class 3. आज हम class 3 में कौन सा lesson पढ़ने जा रहे हैं? कशपा जादव. अभी कशपा जादव, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कशपा जादव. ये कशपा जादव का पिक्चर है. So let's start our topic. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आपने ओलंपिक गेम्स का ज़रूर नाम सुना होगा चिल्ड्रन. जैसे हमारे टीवी पे, टेलीविज़न पे बहुत सारे गेम्स के शो आते हैं. क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ऐसे बहुत से गेम्स हम वी वॉच इन टेलीविज़न. स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स. मतलब दूसरे दूसरे कंट्री के बच्चों आते, दूसरे दूसरे कंट्री से ऐसे स्पोर्ट मैन आते हैं. फिर वो हम बोलते हैं ना, दे मतलब वो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं हमारे ओलंपिक गेम्स में. दे पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स. फिर वहाँ पे दे क्या करते हैं, फिर वहाँ पे वो लोग दे प्ले ओवर देयर, दे प्ले ओलंपिक गेम्स. फिर वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, दे वॉन, उसको विन भी करते हैं. अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड. बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कंट्री के अलग अलग मुल्क, अलग अलग शहरों के और मुल्कों के लोग आते हैं. प्लेयर्स जो रहते हैं, स्पोर्ट्स मैन होते आते हैं. दे पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम, देन दे प्ले इन ओलंपिक गेम, देन दे वॉन. There are games, athletic events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competition, boxing and wrestling matches and many other things. अभी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हमारे कंट्री में होते हैं, बहुत सारी कंट्री में होते हैं, लेकिन वो सब डेट शो जो बॉक्सिंग रहता है, बॉक्सिंग का मैच, रेसलिंग का मैच हमें किस में देखने को होता है? हमें स्पोर्ट्स चैनल में देखने को मिलता है. हमारे टेलीविज़न पे जो स्पोर्ट्स चैनल्स होता है वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं जिसको हम देखते हैं. The winners are given gold, silver and bronze medal. An Olympic medal is an honor. And an Olympic winner is considered to be world champion. जो भी कंट्री के आते हैं स्पोर्ट्समैन, दे पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम. ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, रनिंग हो, बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो, रेसलिंग हो, और ऐसे रनिंग का कंपटीशन हो, रेसलिंग हो. फिर उसमें लोग जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर रहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं. फिर वो लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हैं. हाँ, दे बाउट्स इन डैट. फिर उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें दे वॉन ओलंपिक मेडल, जो कौन से कलर का होता है? सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज कलर का होता है. जैसे आपने बहुत सारे, जैसे क्रिकेट देखा होगा आपने और फुटबॉल देखा होगा. जो देखो, जो प्लेयर्स रहते हैं, जो प्लेयर्स विन करते तो उनको हम क्या देते? वी ऑनर देम. उनको हम ट्रॉफी देते हैं और उसको हम गले में क्या पहनाते हैं? वी हैंग. हाँ, उनको वी गिव देम गोल्ड एंड सिल्वर. जो भी वी गिव देम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज का हम मेडल देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड एज ओलंपिक मेडल. उसको हम ओलंपिक का मेडल बोलते हैं, जो कि बहुत हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट करता है कि एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर टू बी वर्ल्ड चैम्पियन. जो भी स्पोर्ट पर्सन जो ओलंपिक के गेम में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल्ड वर्ल्ड चैम्पियन. मतलब वो हमारे वर्ल्ड का सबसे हमें हमारी दुनिया का बेस्ट चैम्पियन प्लेयर है, कि उसने बहुत मेहनत की होती है. तो इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कशपा जादव, जो कि हमारे ओलंपिक गेम के स्पोर्टमैन हैं. Few Indian have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was कशपा जादव. अभी हमारी जो इंडिया है, वी चिल्ड्रन वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्पोर्टमैन हैं, ऐसे स्पोर्ट प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल को विन किया है. लेकिन हमारे जो फर्स्ट विनर हैं वो कौन है? कशपा जादव, जिन्होंने किसमें, कौन से स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था? रेसलिंग में. आपने रेसलिंग शो ज़रूर देखा होगा स्पोर्ट के चैनल में, जहाँ पे लोग दे इंजॉय, बहुत लोग मज़े से देखते हैं. रेसलिंग में कितनी मेहनत होती है. तो जो रेसलिंग का शो आता है, जो रेसलिंग के जो प्लेयर रहते हैं, रेसलिंग के स्पोर्ट प्लेयर रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं. जो हमारे कशपा जादव, ही इज़ हर रेसलर. वो क्या है? रेसलर है. और वो कहाँ पे? ही बिलोंग टू महाराष्ट्र. वो महाराष्ट्र से हमारे इंडिया कंट्री से, महाराष्ट्र सिटी से ताल्लुक़ रखते थे. Kashapa Jadhav was born in a very poor family in a village called Gholeswar in a Satara district. Children, here teacher is showing you the picture of
काशाबा जादव जो हमारे इंडिया के स्पोर्ट प्लेयर है, वो कौन से स्पोर्ट खेलते थे? दे ही यूज्ड टू प्ले रेसलिंग गेम खेलते थे, और उन्होंने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट भी किया था। तो वो कहाँ पे, काशिपा जादव वॉज बॉर्न इन वेरी पुअर फैमिली, मतलब वो कौन से बहुत, वो कहाँ पे पैदा हुए थे? बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, जहाँ पे लोग बहुत बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। कॉल गालेश्वर इना सतारा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे पैदा हुए थे? बहुत गरीब फैमिली में, और वो कहाँ पे? जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। बट इट वॉज अ फैमिली डेट लव स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। हिज फादर दादा साहेब हिज वॉज हिमसेल्फ रेसलर। ही हैड 5 सन। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज काशाबा। अभी जो काशाबा जादव है, सी चिल्ड्रन, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ काश्यपा जादव जिन्होंने ओलंपिक गेम्स विन किया था। वो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, और वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली में, मतलब उनकी फैमिली को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। स्पेशली कौन सा स्पोर्ट पसंद था? रेसलिंग आपने देखा होगा, जो दो लोग मार के एक दूसरे से खेलते हैं। उनके जो डैडी है दादा साहब, सब उनके कितने बेटे थे बच्चों? 5 बेटे थे। ही हैड 5 सन। उनमें से यंगेस्ट सबसे कौन सा था? काशाबा दादा साहेब। Kashyap Dabasip himself taught his son wrestling. They were all very good at it, but the best among them was काशाबा। अभी जो काशाबा जादव के डैडी, काशाबा ज- काशाबा जादव मतलब जो स्पोर्ट प्लेयर है, रेसलिंग के प्लेयर है, वो उन्होंने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था और ओलंपिक गेम जीता भी है। तो उसके जो डैडी थे, पुअर फैमिली, काश्यपा जादव जो पुअर गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, उसके डैडी जो दादा साहब थे, उनके कितने बेटे थे बच्चों? 5 बेटे थे। लेकिन उनके बेटे ने उनको उनको उसको क्या सिखाया था बच्चों? काश्यपा जादव के जो डैडी है दादा साहब, उनके कितने? 5 बेटे थे। उनके डैडी बराबर अपने सारे 5 बेटों को ट्रेन करते थे, किसमें? रेसलिंग में। लेकिन सबसे अच्छा रेसलिंग में कौन था? काशाबा वॉज गुड इन रेसलिंग, मतलब सबसे अच्छा रेसलिंग कौन करता था? काशाबा। सी चिल्ड्रन, आप देख सकते हो काशाबा जादव का पिक्चर। फ्रॉम एन अर्ली एज काशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स, मतलब जब वो छोटे थे, जैसे हम छोटे थे, तो उनको रेसलिंग का शो, रेसलिंग का गेम देखने में बहुत मज़ा आता। जैसे हम आजकल क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, वॉलीबॉल देखते हैं, हम मज़े से टेनिस देखते हैं, बैडमिंटन देखते हैं। लेकिन काशाबा जादव को क्या बनना था? ही वॉन्ट्स टू बिकम रेसलिंग प्लेयर। वो रेसलिंग प्लेयर बनना चाहते थे। तो वो बचपन से अपनी जर्नी में क्या देखते थे? रेसलिंग गेम देखते थे। His father took him to see the bouts from the time he was just for 4 years old। मतलब उसके जो डैडी थे, उसको रेसलिंग के गेम में डालना चाहते, रेसलिंग प्लेयर बनाना चाहते, तो उसको किसमें? बचपन में ही डाल दिया था। 4 साल की उम्र में रेसलिंग में डाल दिया था। जैसे अगर आपको बच्चों क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, तो आपकी मम्मी डैडी क्या करेंगे? आपको क्लब में डाल देंगे, आपको बचपन से ट्रेनिंग देना चालू कर देंगे ना। तो वैसे ही काश्यपा जादव के डैडी जो दादा साहेब है, उसको 4 साल की उम्र में रेसलिंग की प्रैक्टिस देते थे। वी वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स, मतलब वो काश्यपा क्या करते थे? अपनी डैडी के शोल्डर पर बैठ जाते थे और सारा मुकाबला देखते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू आखड़ा। सून इट बिकम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, नॉट ओनली इन हिज ओन आखड़ा बट इन द होल एरिया। वो क्या करते थे? जब जो दादा साहब, जो उसके डैडी है, उसको बचपन में 4 साल की उम्र में रेसलिंग की ट्रेनिंग में डाल दिए कि वो हमारा बच्चा क्या बनेगा? काश्यपा जादव वो रेसलिंग का प्लेयर बनेगा। उसको बचपन से ट्रेनिंग देने लगे। देन स्टार्टेड लर्निंग। काश्यपा जादव वो रेसलिंग सीखने लगा। फिर वो अपने एरिया में बहुत फेमस हो गया, अपने एरिया में बहुत अच्छा प्लेयर बन गया। काश Kashaba loved other sports too. He was fond of kabaddi, मुलखाम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। मतलब काशबा को दूसरे स्पोर्ट भी बहुत पसंद है। अदर स्पोर्ट जैसे हमने देखा होगा, कबड्डी, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, मतलब अदर स्पोर्ट्स भी उसको बहुत पसंद था। अदर स्पोर्ट भी बहुत पसंद थे। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस। काश्यपा जादव जो अच्छे, जो ब्रेव इंसान हैं थे, उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? कबड्डी में भी किया था, रनिंग में भी, स्विमिंग में भी, जिम्नास्टिक में भी। ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एगाइल। ये सारे इवेंट्स में उन्होंने क्या किया था बच्चों? पार्टिसिपेट किया था। फिर वो जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते गए, ही बिकम स्ट्रॉन्ग मैन।
ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ फ्रेंड्स, वो अपने सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करते थे कि आज मैंने ये वाले गेम स्पोर्ट्स खेला, रनिंग किया, स्विमिंग किया, कबड्डी किया, रेसलिंग किया। वो सारे अपने गेम्स की जो एक्टिविटी जो उन्होंने किया है वो अपने सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करते थे। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेर रेसलिंग वॉज इंकरेज। फिर काशप्पा जादव कहाँ गए? राजाराम कॉलेज में गए, जहाँ पे रेसलिंग जैसे गेम को बहुत बढ़ाई दी जाती है। काशप्पा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स एंड वॉन देम ऑल। जो काशप्पा जादव उन्होंने क्या किया? ही टुक पार्टिसिपेट इन रेसलिंग गेम, उन्होंने रेसलिंग गेम में पार्टिसिपेट किया और उसको मुकाबले में उन्होंने विन भी किया, अच्छे से उसका मुकाबला किया और विन भी किया। इन डेट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, मतलब वो अपने एरिया के एकदम चैम्पियन बन गए थे, उनको रेसलिंग गेम में कोई भी नहीं हरा सकता था। देयर फॉर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, मतलब उनको फिर कहाँ भेजा गया? उनकी सिटी से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से रेसलिंग की, अच्छे से गेम खेला, वो अपने एरिया के अच्छे बेस्ट रेसलिंग प्लेयर बन गए। Kashapa Jadhav became famous at the national level to he beat the national champion निरंजन दास in 1948। अभी काशप्पा जादव जो रेसलिंग प्लेयर है वो अपने हमारे इंडिया के बहुत अच्छे नेशनल प्लेयर बन गए। उन्होंने किसको बीट किया बच्चों? हमारे जो नेशनल चैंपियन है ना निरंजन दास को, कौन से सन में? इन 1948 में उन्होंने उसको भी मात दे दिया, उसको भी हरा दिया। जो हमारे नेशनल चैंपियन निरंजन दास है ना, जब उनके साथ उसका मुकाबला हुआ काशप्पा जादव से, तो उन्होंने किसको हरा दिया? हमारे नेशनल चैंपियन निरंजन दास को हरा दिया। हाँ, उन्होंने उनको हरा दिया 1948 में। डेट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। जब उन्होंने उनको हरा दिया हमारे नेशनल चैंपियन निरंजन दास को 1948 में, तो हमारे जो कंट्री के इंडिया के जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम काशप्पा जादव को इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में खेलेंगे, क्योंकि वो हमारे रेसलिंग में बहुत एक्सपर्ट बन गए, वो सबको हरा दे रहे, हमारे इंडिया कंट्री के बहुत बेस्ट प्लेयर बन गए हैं। When Kashapa Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and the international rules were different. जब काशप्पा जादव ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने क्या देखा कि इंडियन रेसलिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो दूसरी कंट्रीज के जैसे इंटरनेशनल रूल, जो बाकी अब्रॉड कंट्री जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट है। ऑल्सो ही वॉज टू रेसलिंग इन अर्थन पिट, इन एन अर्थन पिट, मतलब वो कहाँ पे रेसलिंग करते थे? अर्थन पिट, ज़मीन पे करते थे। हाँ, ज़मीन पे। एट द ओलंपिक गेम द बूट्स वर हेल्ड ऑन अ मैट, मतलब जब ओलंपिक गेम्स उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करते थे? जैसे उन्होंने बताया काशप्पा जादव ने कि उन्होंने अपनी सारी ट्रेनिंग इंडिया कंट्री में ली थी। जो प्रैक्टिस वो कहाँ करते थे? अर्थिन पिट में, ज़मीन पर प्रैक्टिस करते। जैसे हम रेसलिंग का शो देखते तो कैसे रहते कि वहाँ पे देखो ऑन द फ्लोर, वहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक मैट होती है, एक चटाई होती है, जहाँ पे जो प्लेयर्स रहते हैं रेसलिंग के प्लेयर, दे फाइट ओवर देयर, मतलब वहाँ पे वो लोग दे बाउट्स देयर, मतलब वहाँ पे वो लोग मुकाबला करते हैं। तो मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट थे। और वो उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ की थी? काशप्पा जादव ने अर्थन पिट पे, ज़मीन पे प्रैक्टिस की थी। जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स खेलना स्टार्ट किया तो वहाँ की मतलब जो वहाँ पे ऑन द फ्लोर पे क्या था बच्चों? एक मैट रखी हुई थी। इन द स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंस काशप्पा जादव वॉन अ सिक्स प्लेस आउट ऑफ 42। लेकिन उन्होंने क्या किया? बहुत मेहनत से उन्होंने मुकाबला किया। ही बाउट्स वेरी स्ट्रांगली एंड ही वॉन 6 प्लेस आउट ऑफ 42, उन्होंने जीत लिया। तो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वेरी एवरी 4 ईयर्स, मतलब यहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो हर 4 साल के बाद रखा जाता है। इन 1952 काशप्पा विश टू टेक पार्ट इन ओलंपिक्स अगेन, मतलब जब 1952 में उन्होंने पहला गेम ओलंपिक गेम वॉन किया तो उन्होंने क्या बोला कि बोलते हैं ना कि मैं हर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगा। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, मतलब ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। बोलते हैं ना कोई हलवा, कोई आसान काम नहीं है, बहुत बहुत बोलते हैं ना मेहनत का कड़ा मुकाबला है। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल, मतलब बहुत मेहनत करनी होती तब जाके हमारा उसमें नाम आता है, तब हम विन करते हैं। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग
टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड। मतलब उस जमाने में ओलंपिक पार्टिसिपेट के जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते थे, रेसलिंग के प्लेयर जो रहते थे, वहाँ पे उन्हें जब वो टूर्नामेंट के लिए जाना था तो उन्होंने खुद का अपना ट्रैवलिंग का खर्चा करना पड़ता था। और जहाँ पे वो शहर पे विजिट करते थे वहाँ का ट्रैवलिंग का खर्चा, स्टेइंग, होटल का चार्ज उन्हें खुद पे करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगा था। काशाबा डिड नॉट हैड डैट मच मनी। मतलब काशाबा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जो बोलते हैं ना कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे, फिर वो सारा उनका खर्चा दे, ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा, होटल स्टेइंग का खर्चा, फूड का खर्चा। ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब उन्हें गवर्नमेंट से कुछ पैसे नहीं मिलते थे। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजा राम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। मतलब फिर क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल रहते हैं राजा राम कॉलेज के, उन्होंने उसको मनी दिए, पैसे दिए। अदर पीपल इन काशाबा विलेज ऑल्सो हेल्प। मतलब जो काशाबा के जो उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं, जो आसपास के एरिया के रहते हैं, जो काशाबा की, दे हेल्प देम। मतलब उसकी काशाबा की, दे हेल्प हिम, दे हेल्प टू काशाबा। फिर जो उसके प्रिंसिपल रहते राजा राम प्रिंसिपल रहते हैं, वो भी काशाबा की हेल्प करते हैं। द 1952 ओलंपिक वॉर हेल्ड एट हेलसिंकी। मतलब ओलंपिक कहाँ पे हुआ बच्चों? हेलसिंकी में हुआ। द काशाबा जादू हैड टू फेस ओपोनेंट फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्री। मतलब काशाबा को कहाँ किसको किसको फेस करना पड़ा? रशिया और गल्फ कंट्रीज को। गल्फ कंट्री हमारी यूएई, सऊदी वगैरह आती है ना, उन्होंने सारी कंट्रीज को फेस किया। ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट इजली। उन्होंने कैसे मुकाबला जीता? फर्स्ट 5 बाउट क्वाइट से रेसलिंग का मुकाबला अच्छे से विन कर लिया। ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स। मतलब उन्होंने कैसे हर मुकाबले को 5 मिनट में वॉन कर लिया। हमने अक्सर टेलीविजन में रेसलिंग का शो देखा होगा, तो देखो रेसलिंग में कैसे 2 प्लेयर होते हैं, फिर वो एक मारता है, फिर गिरता है, तो कैसा वो विन कर लेता है। देन ही हैड टू फेस रेसलर फ्रॉम जापान। मतलब जो जापान के रेसलर आते थे उनको भी फेस किया। देर वर बोथ वेल मैच। मतलब वो अच्छा बहुत बोलते हैं ना, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे बाउट लास्ट फॉर 15 मिनट्स। मतलब बोलते हैं ना 15 मिनट में उनका मुकाबला हो गया। काशाबा लॉस द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। मतलब उन्होंने कितने 1 पॉइंट से उन्होंने अपने मैच को लॉस कर दिया, हार गए हो। ही वॉज एग्जिस्टेड आफ्टर द बाउट। मतलब वो थक गए थे। मतलब हारने मुकाबला करने के बाद ही वॉज टायर्ड बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विद सेवर रेसलर इमीडिएटली। मतलब उन्होंने रेसलर को पूछा कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशन किया, तुमने बहुत अच्छा गेम खेला। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स। लेकिन वो रूल्स के खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स काशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। मतलब जो रूल्स रहते थे रेसलिंग जो होता था, मतलब उन्हें कैसा विन करना पड़ता था कि पहले जो फर्स्ट वाला अगर विन कर दिया है तो हमने उसको बोलते हैं ना, चांस देते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 में से काउंटिंग करते हैं कि अगर आप लिटरली अगर आप हार मान गए तो आप उठोगे नहीं अपने प्लेस पर से। आपने देखा होगा टेलीविज़न पे कैसे 2 प्लेयर होते हैं, ऐसे 2 प्लेयर रहते हैं और वो जब रेसलिंग करते हैं वहाँ पे नेट बनी होती है, तो देखो एक उसको दूसरे को गिरा देता है, तो कैसा जब तक वो हार नहीं मानता तो उसको देखो काउंटिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। अगर वो हार मान गया तो वो नीचे लेट जाता है, ही ले डाउन। Kashyapa lost in the bout with the Soviet wrestler. Still he had won a bronze medal by finishing third. फिर क्या हुआ? काश्यपा ने वो टूर्नामेंट हार गए। फिर उन्होंने कौन सा ब्रॉन्ज जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 3rd पॉइंट फिनिश करके ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। When Kashyapa returned from Helsinki, many people honor him. जब वो अपने सिटी हेलसिंकी में आए, उन्हें सारे लोगों ने उनको रेस्पेक्ट दी। द पीपल इन विलेज gave him grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. जब वो द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स। जैसे हमारे अभी जब काशाबा जो जादू है, जब उन्होंने अपना गेम विन किया है, फिर वो अपने शहर हेलसिंकी में आया जहाँ पे उन्होंने लोगों ने उनकी बहुत रेस्पेक्ट की। उन्होंने उसको बहुत हॉनर किया, इज्जत दिया। उन्होंने उसको बोलते ना गोल्ड मेडल पहनाया। फिर जो उनके गांव के थे उसको किस पे बुल्लक कार्ट्स पे लेकर आया, उनका वेलकम बहुत अच्छे से किया गया। जैसे हमारे कंट्री में, हमारे शहरों में अगर हमारी कंट्री इंडिया विन कर देती तो हमारे सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को कैसे हॉनर देते, कैसे इज्जत देते हैं, उनको हम मेडल पहनाते हैं, उनको ट्रॉफीज़ देते हैं और उनका स्वागत हम अच्छे से करते हैं। तो वैसे ही काश्यप जादव का भी
अच्छे से किया। जब वो जीत गए तो वो अपने शहर हेलसिंकी में आए, जहाँ पे उनका अच्छे से वेलकम किया गया। 151 बुल्लक कार्स बुलाए गए, उन पे उनका स्वागत किया गया, उनको सैल्यूट किए, उनको बहुत ट्रॉफी दी, उनको बहुत इज्जत दी। काशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। मतलब काशाबा जादव इतने हॉनेस्ट और अच्छे ब्रेव इंसान हैं थे कि उन्होंने किसी को भूला नहीं, कि उनकी जो मुसीबत पे जिनकी जिसने हेल्प की थी उन्होंने किसी को भूला नहीं। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्ले द फर्स्ट बाउ टू रेज मनी। मतलब उन्होंने रेज मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ। मतलब उन्होंने जब उन्होंने ओलंपिक मेडल विन किया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रेसलिंग के टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जहाँ पे उन्होंने विन किया और पैसे बनाए। अपने लिए नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा पैसा कमाया कि वो लोगों की, गरीब लोगों की भी मदद कर सके। बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग काशाबा टू हेलसिंकी, द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। जब काशाबा के पास बहुत सारे पैसे आने लगे, जब उन्होंने गेम्स ओलंपिक विन कर लिया, जब उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट विन कर लिए, तो उनके पास मनी आने लगे, उन्होंने सबको पैसे रिटर्न कर दिए जो जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। फिर जो प्रिंसिपल थे राजा राम, उनके पास अपना घर वापस आ गया। काशाबा वॉन ग्रेट हॉनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटी। मतलब काशाबा जादव है जो हमारी कंट्री में बहुत अच्छे रेसलिंग प्लेयर थे। उन्होंने, हमारी कंट्री ने उनको बहुत ऑनर दी, इज्जत दी और रेस्पेक्ट दी, और उनको बहुत ट्रॉफीज दी गई, और लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। टुडे स्पोर्ट्समैन है मैनी फैसिलिटी। मतलब आज के ज़माने में तो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, जहाँ पे लोग बोलते हैं ना, ट्रेनिंग की फैसिलिटी आ गई है, टूर्नामेंट की फैसिलिटी अच्छी तरह से आ गई है। तो हमें वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स प्लेयर। शुड नॉट शुड नॉट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेट हॉनर फॉर आवर मदरलैंड। मतलब हमें, हमारी जो कंट्री इंडिया है, वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जब काशाबा जादव जो उन्होंने जब हमारी कंट्री में ओलंपिक गेम्स जीता था तो लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। देखो यहाँ पे 151 बुल्लक कार्स बुलाए गए, उसका स्वागत किया गया। उनको हमने गार्लैंड, फूलों की फ्लावर गार्लैंड पहनाया, मेडल दिया, ट्रॉफी दी, पैसे दिए, सारी चीज़ें दी, उनको बहुत रेस्पेक्ट दिया। लेकिन आज के ज़माने में हमारे इस कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, तभी हमारे जो देश के जो यंगस्टर हैं उनको स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे कंट्री का नाम रोशन करना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री का नाम होगा। तो देखा, आजकल के ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स आ गए, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी, बैडमिंटन, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।